साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था का जो जनवरी 2022 का मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसको देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग इसका जो सेकंड सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका जो तीसरा टॉपिक है भारत इजराइल, इसके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यह सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि भारत एक मुक्त व्यापार समझौते अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को संपन्न करने के लिए इजराइल के साथ वार्ता कर रहा है। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी वार्ता कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग इजराइल को मैप में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये इजराइल को दिखाया गया है। इजराइल की सीमा किससे किससे साझा होती है उसको भी पहले से समझ लेते हैं। तो इधर आप देखेंगे इजिप्ट अर्थात मिस्र से भी सीमा साझा होती है, जॉर्डन, इधर आपका सीरिया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेबनान है। इन देशों से इसकी सीमा साझा होती है और इधर गाजा पट्टी है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप, यहीं पे आपका फिलिस्तीन वाला हिस्सा है और इसकी एक सीमा जो है मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर से जुड़ती है और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है यहाँ पे नीचे ये रेड सी से भी जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपका ये जेरूशलम है और यहाँ पे ये डेड सी है। आपका डेड सी इजराइल और जॉर्डन के मध्य में स्थित है या इसकी सीमा पर स्थित है। वहीं पर यदि पूछा जाए सी ऑफ गलीली, ये जो है आपका इजराइल और सीरिया की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक जिस पे वर्तमान में किसका कब्जा है, वर्तमान में इजराइल का कब्जा है और इधर आपकी गाजा पट्टी है, ठीक है। तो गाजा पट्टी इजराइल के पश्चिम में है और जो आपका वेस्ट बैंक है वो आपका पूर्वी हिस्से में है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत इजराइल द्विपक्षीय संबंधों या संबंध सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक संबंध की बात करते हैं। तो दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध वर्ष 1992 में स्थापित किए गए थे। इन्हें वर्ष 2017 में रणनीतिक स्तर पर उन्नत किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा उच्च स्तरीय आदान प्रदान और मंत्री स्तरीय यात्राओं में वृद्धि ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। हाल ही में भारत एवं इजराइल ने अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर न्यू क्वाड या मिडिल ईस्टर्न क्वाड का गठन किया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि न्यू क्वाड या मिडिल ईस्टर्न क्वाड में कौन कौन है, तो भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका गठन चारों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध की बात करते हैं। ये तो हमने राजनीतिक संबंध को देखा। तो देखिए द्विपक्षीय पण्य व्यापार जो है उसके बारे में वर्ष 2018-19 में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें रक्षा क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, उसका हिस्सा नहीं जोड़ा गया है। तो 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ व्यापार संतुलन जो है वो भारत के पक्ष में होने का मतलब है कि भारत इजराइल को निर्यात ज़्यादा करता, मतलब सामान ज़्यादा बेचता, उसे खरीदता कम है। वर्ष 1992 के बाद से इसमें 30 गुना की वृद्धि हुई है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा तथा विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 40% व्यापार जो है वो हीरो का होता है। हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार किया जा रहा है, जैसे फार्मास्यूटिकल, कृषि, आईटी और दूरसंचार, मातृभूमि सुरक्षा इत्यादि। भारत को बागवानी, मशीनीकरण, संरक्षित खेती, फलोद्यान एवं वित्तांत प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई और फसल कटाई उपरांत प्रबंधन में इजरायली विशेषज्ञता व प्रौद्योगिकियों से लाभ हुआ है। भारत के हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य इससे विशेष रूप से अधिक लाभान्वित हुए हैं। सुरक्षा और रक्षा की बात करें तो भारत जो है बराक मिसाइल जैसे प्रमुख रक्षा उत्पादों के संयुक्त उत्पादन और विकास के साथ साथ इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करता है। दोनों देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है और दोनों देशों ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, मातृभूमि सुरक्षा में सहयोग और वर्गीकृत सामग्री के संरक्षण पर समझौते किए हैं। संस्कृति और शिक्षा के संबंध में बात करें तो देखिए भारत को इजराइल में मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं वाले एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। यह एक आकर्षक व वैकल्पिक पर्यटन स्थल भी है। दूसरा पॉइंट इसमें संयुक्त शैक्षणिक अनुसंधान का नया वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इजराइल साइंस फाउंडेशन इसमें नोडल संगठन है। तीसरा पॉइंट, दोनों देश लोकतंत्र और बहुलवाद के मूल्यों को साझा करते हैं, साथ ही अपने कुछ मार्गदर्शक सभ्यतागत दर्शनों को भी साझा करते हैं।
उदाहरण के लिए भारत में वसुधैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार है, उसी प्रकार से इजराइल में टिकुन ओलम या विश्व को स्वस्थ रखना। आगे बात करते हैं भारतीय समुदाय की। तो इजराइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी हैं, इनमें से अधिकांश महाराष्ट्र से हैं। वहीं दूसरी ओर यहूदी प्रवासी सैकड़ों वर्षों से भारत में शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया तथा भारत के साहित्य और कला को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम बात करते हैं सहयोग के अन्य उभरते हुए जो क्षेत्र हैं भारत और इजराइल के, उसमें साइबर सुरक्षा है, तेल एवं गैस सहयोग, विज्ञान एवं तकनीकी है, अंतरिक्ष है, फिल्मों का सह निर्माण, ये इसके उभरते हुए क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं जो चिंता के मुद्दे हैं या चिंतनीय मुद्दे हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कट्टरवाद और आतंकवाद की। तो देखिए, भारत को सीमा पार पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से इजराइल भी फिलिस्तीन और लेबनान जैसे शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरा हुआ है। दूसरा, व्यापार और निवेश क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार मुख्य रूप से हीरे और रक्षा क्षेत्र तक ही सीमित है। मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित वार्ता एक दशक से भी अधिक समय से रुकी है। दोनों देशों के बीच मतभेदों के कारण वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि BIT बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को भी समाप्त कर दिया गया है। इससे निवेश का परिवेश खराब हुआ है। अगला है पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में उभरती दरारें। तो देखिए, ईरान के उदय को रोकने के उद्देश्य इजराइल और सऊदी अरब एक साथ आए हैं। इस कारण भारत के लिए पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के तीनों मुख्य देशों ईरान, इजराइल, सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना कठिन कार्य होगा। वहीं इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के विरुद्ध मानवाधिकारों का उल्लंघन, यह भी एक चिंतनीय मुद्दा है, क्योंकि भारत मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में मुखर रहा है। हालांकि भारत को इस मुद्दे से निपटने में रणनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र संकल्प के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC द्वारा एक स्थायी आयोग गठित करने का उपबंध किया गया है। यह आयोग जो है वो गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने इस संकल्प का समर्थन नहीं किया है। संपर्क की बात करें तो दोनों देशों के बीच संपर्क अभी भी खराब है। इसके कारण लोगों के बीच संबंध सीमित हो गए हैं। चीन के साथ इजराइल के घनिष्ठ संबंधों की बात करें तो चीन इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है विश्व स्तर पर। इसके अलावा इजराइल चीन के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। ठीक है, हाल ही में इजराइल चीन की वन बेल्ट रोड पहल में भाग लेने के लिए सहमत हुआ है। वहीं आगे बात करते हैं आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे क्या किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोनों देशों को सॉफ्ट पावर कूटनीति का उपयोग करने की सख्त आवश्यकता है। इसके द्वारा लोगों के बीच संपर्क मजबूत बनाने और सुदृढ़ अंतर्देशीय पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ में वृद्धि की जा सकती है। वहीं दूसरा है शिक्षा के माध्यम से। भारत के उच्चतर शिक्षा के विश्व स्तरीय संस्थान इजराइल में विकसित हो रहे अनुसंधान और नवाचार की मजबूत संस्कृति से लाभान्वित हो सकते हैं। इजराइल 300 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की मेजबानी करता है। यहाँ प्रति व्यक्ति पेटेंट की संख्या सर्वाधिक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इजराइल की जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों से सीखना। इजराइल की ये प्रौद्योगिकियाँ जल खपत को कम करने और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। भारत को जलवायु परिवर्तन एवं इसके विघटनकारी प्रभाव तथा ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल संबंधी रणनीतिक मुद्दों में इनका लाभ मिल सकता है। साथ ही ये प्रौद्योगिकियाँ भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के प्रबंधन में भी सहायक हो सकती हैं। आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर विनिर्माण की। तो इजराइल उन चुनिंदा देशों में से एक है जो सेमीकंडक्टर के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत की मदद कर सकता है। वहीं सामुदायिक प्रथाओं पर पारस्परिक शिक्षण की बात करें तो उदाहरण के लिए भारत को बुद्ध और मोशव की प्रेरणादायक भूमिका से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इजराइल में कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार इजराइल भी भारत के कई स्वयं सहायता महिला समूहों के विकास अध्ययन से लाभान्वित हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं भारत के हाइफनेटेड नीति के बारे में। इजराइल और फिलिस्तीन, इंडियाज डीहाइफिनेटेड पॉलिसी, इजराइल एंड फिलिस्टाइन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डीहाइफिनेशन का आशय क्या होता है पूछा जा सकता है। दो देशों के बीच प्रतिकूल संबंध होने के बावजूद उन दोनों देशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने से संबंधित है डीहाइफिनेशन नीति। चूंकि इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी भारत के जो है दोनों के साथ अपने स्वतंत्र संबंध हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से एक
नेटेड विदेश नीति रही है। हालांकि इजराइल के साथ संबंधों को अलग कर देखना और फिलिस्तीन प्राधिकरण के साथ भी संबंध बनाए रखना अनिवार्य रूप से भारत को उसके सर्वोत्तम हित में एक व्यवहारिक नीति का पालन करने से रोकता है। भारत हाल के वर्षों में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक डी-हाइफिनेशन नीति का पालन कर रहा है। इसका अर्थ है कि भारत के इजराइल के साथ संबंध अपने गुणों के आधार पर स्वतंत्र और फिलिस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से अलग होंगे। डी-हाइफिनेशन एक संतुलनकारी कार्य है। इसमें भारत स्थित की मांग के अनुसार एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है। अन्य संबंधित सुर्खियों की यदि बात करें इसमें भारत इजराइल के संबंध में, तो भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान में विकास और तकनीकी नवाचार कोष के बारे में इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, यह शॉर्ट में I4F कहते हैं। तो देखिए, भारत और इजराइल के विशेषज्ञों ने I4F के तहत $5.5 मिलियन की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। I4F भारत और इजराइल के बीच एक सहयोग है। यह सहयोग भारत और इजराइल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने और समर्थन देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सहमत फोकस क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का समाधान करना है। इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली अभिनव प्रौद्योगिकियों का एक समान विकास और व्यवसायीकरण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ने भारत इजराइल के संबंध में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।